कहा जा रहा है कि करेडी के कुकुथल में ईद के दिन शौहर और ससुराल वालों की तरफ से मुबैना तौर पर मारपीट से मुतासरा के सर पर शदीद चोटें आईं। चतरगाम कलां शोपियां के एक नौजवान को उसकी शादी के एक हफ्ते कबल बानेहाल में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। बताया जाता है कि 25 साला आरिफ रमजान कनाई की लाश इतवार की शाम बानेहाल में मिली। खानसा बडगाम के कशवारी इलाके में 2 अफराद ने मुबैना तौर पर एक शख्स के सर पर वार करके उसे हलाक कर दिया। गोलवेट के फयाज अहमद और इसका भाई बाइक पर सवार थे। फौज और कॉमन डिफेंस फोर्स ने आखिर कब तक प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में एहतजाज किया। गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार की हलाकत के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में कई समाजी तंजीमों और यूथ एक्टिविस्ट ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि कश्मीर में हलाकतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वादी कश्मीर के कई मकामात पर बारिश हुई और तेज हवाएं चली। श्रीनगर में वाक़ा शहर आफाक डल झील में तेज हवाओं की वजह से हालात संकीर्ण हो गए। बारिश की वजह से शिकारा वालों को साहिल तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आईं। सयाह भी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। बांडीपुरा जिले के कई इलाकों में शदीद झालाबारी हुई। इसके अलावा तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई इलाकों में मेवाजात और दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। पतुशे ग्रिड स्टेशन के करीब एक मस्जिद और एक रिहायशी मकान की छत को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। तेज हवाओं की वजह से कुछ मकामात पर 33,000 केवी बिजली की तरसीली लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। हदबंदी कमीशन की हदमी रिपोर्ट में कंजर से हल्के का दर्जा खत्म करने पर बांगल कोऑर्डिनेशन कमेटी कंजर ने मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार गोगहामी की रिहायशगाह पर एक इजलास तलब किया। जिला पुलवामा के नूनगरी इलाके में गैर कानूनी कानकुनी के खिलाफ मकामी लोग सरापा एहतजाज हैं। लोगों ने नूनगरी के क्रेवास पर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने के दौरान 6 JCB टिप्पर और ट्रैक्टरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जिला गांधरबल के कई देहातों के धान के खेतों में आबपाशी की कमी की वजह से खुश्कसारी जैसी सूरत हाल है। महकमा आबपाशी नहरों की सफाई में नाकाम रहा है। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी इंतजामिया समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए पुरआज़्म है। LG सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुनक़िदा 2 रोज़ा प्रोग्राम को वर्चुअल मोड के जरिए खिताब कर रहे थे। LG ने कहा कि इंतजामिया साल 2021-22 के दौरान बिजली सारिफिन से रेवेन्यू की वसूली को 1975 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में कामयाब रहा है। राजौरी में CRPF जवान का वीडियो वायरल होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। DC राजौरी ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ जांच का हुक्म दे दिया है। CRPF जवान अदालत हुसैन ने एक वीडियो में इल्जाम लगाया कि GMC के 2 डॉक्टरों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए इनसे रिश्वत ली है। गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने गंडोला की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के खिलाफ टनमर्ग में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग से इनके रोजगार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। चनीगुंड करगिल में ख्वातीन ने एहतजाज करते हुए करगिल श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। मुजाहिरीन ने पंप के जरिए आबपाशी के लिए पानी सप्लाई करने का मुतालबा किया है। जिला बडगाम के चांदीपुरा में बादल फटने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 3 गैर मकामी मजदूरों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि ये मजदूर ईंट की भट्टी में काम कर रहे थे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने झालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। फकीर कचीर, धरा, सैदपुरा और हारवन जोन के कुछ दूसरे इलाकों का भी दौरा किया। अनंतनाग में सहाफ़ी हल्के से वाबस्ता अफराद की जानिब से नातिया मुकाबला मुनक़िद हुआ। इख्तितामी तकरीब में म्यूनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर बिलाल अहमद शाह और ACD अनंतनाग समेत दीगर लोगों ने शिरकत की।
श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने की गरज से अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। डीसी डॉक्टर पीयूष संगला ने इसकी सदारत की। डीसी बारामूला डॉक्टर सहर्ष असगर ने कई अफसरान के हमरा सब जिला अस्पताल सोपोर का दौरा किया और अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। डीसी बारामूला ने मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया और उन्होंने मरीजों को आला सहूलियात फराहम करने की सख्ती से तलकीन की। गुरेज के तुलेल वादी में फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से समर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर की पहली खातून पायलट समी आरा, पद्मश्री फैसल अली डार और डीडीसी तुलेल एजाज राजा ने फेस्टिवल के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए कोकरनाग में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का अख्ताम हुआ। टूर्नामेंट में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। नवाब बाग शेखुल आलम स्पोर्ट्स ग्राउंड गांधरबल में मुनक़िदा इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। फाइनल मैच में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब श्रीनगर ने गांधरबल नवाब्स को 17 रनों से शिकस्त दी थी। चालीगुंड अवंतीपुरा में मुनक़िदा खालसा टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। सिविल डिफेंस जम्मू ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू में आबी ज़खायर की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर सेमिनार मुनक़िद किया गया। मुक़र्रिर ने पानी की बचत की अहमियत को उजागर किया। डिग्री कॉलेज महापुर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के उन्वान से 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एससी सेल ने जम्मू में एक कन्वेंशन मुनक़िद किया। एनसी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने इस कन्वेंशन की सदारत की। काफी तादाद में पार्टी की एससी सेल के कारकुनों ने हिस्सा लिया। एससी सेल के सूबाई सदर विजय लोचन और दीगर ने खिताब किया। मुक़र्रिर ने एलजी इंतजामिया को हर महाज पर नाकाम करार दिया। फौज के पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राजेश बिस्ट ने एलओसी पर फौज इलाकों का दौरा किया। ब्रिगेडियर ने लोगों से मुलाकात की और इनसे एलओसी के उस पार से स्मगल की जाने वाली मंशियात के खिलाफ ताउन पर जोर दिया। अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा करते हुए चिली कठुआ और मानो इलाके के लोगों ने मलिकपुरा गंदोह में एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू में अपनी पार्टी यूथ विंग के कारकुनों ने एसएमजीएस अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर अमले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने डॉक्टरों और अमले पर गैर इंसानी बर्ताव करने का इल्जाम लगाया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामिर ने एक मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने तमाम ज़िले अफसरान को हिदायत दी कि वो शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाएं। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। 24 फौजी जवानों ने अस्पताल के ब्लड बैंक के लिए खून का अतिया दिया। कठुआ में एक चिट जम्मू की जानिब से दस्तखत मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के मौके पर पार्टी मेंबरान का कहना था कि रोहिंग्याई बाशिंदे जम्मू के लिए खतरा बन गए हैं। श्रीलंका में जारी ताज़ा तशद्दुद में 5 अफराद हलाक हो गए जबकि 190 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें हुक्मरान जमात का एक रुकन पार्लिमान भी शामिल है। तशद्दुद पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। सऊदी अरब में पहली मरतबा वर्चुअल योगा थेरेपी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 1 जून से 3 जून तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी।
योन सुक योल ने जनूबी कोरिया के सदर से की हैसियत से लिया है हलफ, शुमाली कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने पर दिया जोर। G7 ममालिक की वर्चुअल मीटिंग के बाद जापान हुकूमत का ऐलान, रूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की जाएंगी और कई रूसी शहरियों की जायदादें भी जब्त की जाएंगी। पुलित्जर प्राइज 2022 का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान के 4 फोटो जर्नलिस्ट पुलित्जर इनाम के लिए मुंतखब हुए। चारों का ताल्लुक खबर एजेंसी रॉयटर्स से। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के मौके पर शुमाली कोरिया का मामला सर फहरिस्त रहेगा, अमेरिकी तर्जुमान का बयान। जनूबी कोरिया में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,000 से जायद नए मामले सामने आए हैं। महकमे सेहत की इत्तलात के मुताबिक 23 केसेस बाहर आए हुए हैं। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यौम फतह के एहतमाम पर मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और सालमियत का ऐलान किया है। जनूबी दिल्ली में तजावुज़ात के खिलाफ MCD ने की कार्रवाई। मंगोलपुरी, तैमूर नगर, वसंत कुंज और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कॉरपोरेशन की टीमें पहुंची। मकामी लोगों ने MCD की कार्रवाई की मुखालफत की। अमानतुल्लाह खान ने कमिश्नर दफ्तर में दर्ज कराई शिकायत। PWD रोड पर महकमे को बताए बगैर कार्रवाई पर उठाया सवाल। अमानतुल्लाह खान ने सियासी दबाव में काम करने का लगाया इल्जाम। जनूबी दिल्ली कॉरपोरेशन के जरिए तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम की आम आदमी पार्टी ने मुखालफत की है। सेहरा पहलवान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि कार्रवाई गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली मुकेश अहलावत को हिरासत में ले लिया। आप रुकन असम्बली M अहलावत ने इंतजामी कार्रवाई की मुखालफत की। शाहीन बाग में निज़ामी कार्रवाई में रखना डालने के इल्जाम में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। हिंदू तंजीम महाकाल मानव सेवा हिंदू तंजीम ने कुतुब मीनार का नाम बदलने के लिए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने का मुतालबा किया। उधर बीजेपी लीडर आदेश गुप्ता ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सड़कों के नामों को बदलने का मुतालबा किया है। मोहाली धमाका मामले पर NIA की टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की नजर है। NIA की टीम धमाके के मकाम का मुआयना कर सकती है। एक रोज कबल मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर किया गया था हमला। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान DGP समेत आला अफसरान के साथ मीटिंग की है। उन्होंने भगवंत मान ने कहा कि रियासत का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोहाली धमाका मामले में पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने किया ट्वीट। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और पंजाब का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोहाली धमाके पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, धमाका एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। बाज़ अनासर पंजाब में अमन को दरहम बरहम करना चाहते हैं। कसूरवारों को दी जाएगी सख्त सजा। बीजेपी लीडर तेजेंद्र बग्गा को बड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली समाअत 6 जुलाई को होगी। यूटी जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में हिंदुओं को अक़लियत करार देने के मामले पर मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मुतल्लिक़ा अफराद और इदारों से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक में हिजाब मामले में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान ने कहा था कि बंद मनाने का रियासत अमीर शरीयत का फैसला गलत था। रहमान खान के इस बयान पर अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अंजुमन के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि रहमान खान ने अपना बयान वापस लिया। उन्होंने इस मामले में फौरी तौर पर माफी मांगी।
कानपुर के डीजी गर्ल्स कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर के तालिबा अदीबा इसहाक की शाम देर गए मौत हो गई, जिसके बाद कॉलेज में जारी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। अदीबा इसहाक गुज़िश्ता रोज कॉलेज के इमारत से गिर गई थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल की तफसीलात की जांच कर रही है। हज 2022 के लिए पेशगी रकम अदा करने की आज आखिरी तारीख है। इस साल मुक़द्दस सफ़र पर जाने वालों को पेशगी रकम जमा करके इसकी कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट व दीगर दस्तावेजात मुतल्लिका रियासती कमेटियों में जमा कराना है। अदालत ने मध्य प्रदेश बलदियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में हिदायत दी है। बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के कराए जाए इंतखाबात 5 साल में इंतखाबात कराना दस्तूरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने जनूबी दिल्ली में तजावुजात के खिलाफ एमसीडी की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई की कोशिश पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि मखसूस इलाके के लोगों को निशाना बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने लाउड स्पीकर से मुतालिक दिया बयान। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अवामी मकामात पर खुशगवार माहौल में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। बसवराज बोम्मई ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक सीईओ और जिला पंचायत के अहदेदारों के साथ एक इजलास से खिताब किया। गायत्री पीठा मठ की जानिब से मुनक्किद की गई थी मीटिंग। गुजरात में सरकारी मुलाजमीन ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुतारफ कराने और दीगर मुतालबात को पूरा करने की मांग की है। गुजरात स्टेट यूनाइटेड एम्प्लॉयज फ्रंट की निगरानी में मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर धरना दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। मरदमशुमारी के अमल को डिजिटलाइज करते हुए पैदाइश और मौत की तफसीलात को लिंक किया जाएगा। इस अमल को मजीद साइंसी बनाने के लिए जदीद तकनीकों की शामिल करने का भी फैसला लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में यह गिरफ्तारी अमल में आई। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नागा रत्ना का बयान। समुद्री तूफान आसानी के बायस अगले 2 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क में कोरोना के 2228 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी अरसे में 3000 से ज्यादा लोग हुए शफायाब। तेलंगाना में गरीब लॉन्ड्री, शापसी धोबी और एयर कटिंग और ड्राई क्लीन की दुकानों को मुफ्त बिजली। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर महीने 250 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। एक लॉन्ड्री शॉप के मालिक ने बिजली मुफ्त देने पर वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत आने के बाद पीने का पानी और बिजली की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है।